हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों कैसे हो? तो शुरुआत करें। वोकैबुलरी पार्ट 34। ओके, तो पहला शब्द है हमारे सामने इलिसिट, और इसका मतलब होता है गैर कानूनी। कैसे याद करेंगे? आप बैठे हुए थे ट्रेन में अपनी सीट पर और आप टॉयलेट के लिए गए, कोई इंसान आकर बैठ गया, तो आपने क्या बोला? ले ली इसने मेरी सीट, ये गैर कानूनी है। सही बात है ना, पहले तुम बैठे हुए थे, ठीक है। इलिसिट, ले ली उसने आपकी क्या सीट, गैर कानूनी तरीके से। फाइन, इलिसिट मींस गैर कानूनी। नेक्स्ट है बच्चों इन्फॉर्म्ड, जानकार, जिसके पास इंफॉर्मेशन हो। इजी याद हो जाएगा। इन्फॉर्म्ड मींस जानकार। नेक्स्ट है इल्यूसरी, इल्यूसरी मींस मायावी। इल्यूशन जानते हो? इल्यूशन माया, छलावा, जानते हो? चलिए अब देखिए याद कैसे करते हैं। इलू जानते हो? इलू बिलू, हाँ, तो किसी से ILU मत बोलना फिर बाद में, क्योंकि आजकल छलावा हो रहा है ना ज्यादातर, ये मायावी चीज होती है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सॉरी। ठीक है, इल्यूशरी मींस मायावी, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इमेजिनरी, काल्पनिक, मनगढ़ंत, इमेजिनरी, ठीक है। इम्बसील, मंदबुद्धि, इम्बसील। इम्बसील से क्या याद आ रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बच्चा है, अम्मा ने उसकी बुद्धि सिल दी हो, काम ही नहीं कर रहा दिमाग उसका, कहते हैं ना मंदबुद्धि बालक है, अम्मा ने क्या कर दिया? जाकी बुद्धि को सिल दिया है। इम्बसील मींस मंदबुद्धि, हो जाएगा यार। नेक्स्ट है इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो मींस कठिनाई। आप बोले अम्मा को रोक लियो, जिंदगी बहुत कठिनाई से गुजर रही है, अम्मा को तू रोक ले, क्योंकि ऐसा ना बड़े घर में रहते हैं तो कठिनाई से भी आप पार पा सकते हो। ओके, इम्ब्रोग्लियो मींस कठिनाई, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों इमनेंट, इमनेंट मींस होता है सर्वत्र विद्यमान, यानी हर जगह हो, ठीक है। आप बोलो कि अम्मा ये जो अंटे खेलने का रिवाज है, ये हमारी गांव में है या सब जगह है? हमने ना बचपन में सभी जगह खेले जाते हैं, इमनेंट, ठीक है। अम्मा जो अंटे खेलने का जो रिवाज है वो हमारे यहां पर है सर्वत्र है? बोले सर्वत्र है, ठीक है। इमनेंट मींस सर्वत्र विद्यमान। नेक्स्ट है इमेच्योर, इमेच्योर मींस अविकसित, जो मैच्योर होता है पक्का, ठीक है। ये कच्चा भी कह सकते हो, इमेच्योर मींस अविकसित। नेक्स्ट है इमीडिएट, तुरंत, इमीडिएटली बोलते हैं ना, इमीडिएट, इजी, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इमिनेंट, देखिए ये इमिनेंट है, इमिनेंट है, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। तो इसमें बोला अम्मी, क्या ये संभावित, जानते हो संभावित का मतलब क्या होता है? संभावना, जिसका काम होना संभावना हो, जिस काम के होने की संभावना हो, संभावित, ठीक है। तो इमिनेंट से आप बोलो कि अम्मी जो नान होती है ना, नान रोटी, वो हर तरह की नान रोटी बनाना संभव है? आपकी अम्मी बोल रही है यस, हर तरह की नान रोटी बन सकती है, यानी संभावना है, संभावित है। इमिनेंट मींस संभावित। नेक्स्ट है इमिटेशन, नकल। आप अपनी मम्मी से बोलो कि अम्मी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए इमिटेशन से अम्मी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि हर इंसान मुझे फॉलो करेगा, यानी मेरी नकल करेगा, ठीक है। इमिटेशन मींस नकल। नेक्स्ट है इंपेयर, इंपेयर मींस क्षति पहुंचाना। आपने एक कहावत सुनी होगी, कहते हैं ना कि तुमने कुल्हाड़ी अपने ही पैर पर मार ली, देखिए पैर पर क्षति पहुंचा ली। अगर अपनी कुल्हाड़ी से अपना ही पैर, अगर तुम अपने ही पैर पर अगर मार लो तो क्षति पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? याद हो जाएगा, इंपेयर मींस क्षति पहुंचाना। नेक्स्ट है इम्पार्शल, निष्पक्ष, पार्शियलिटी जानते हो? पार्शल जो पक्षपात करता है, एग्जैक्टली, इम्पार्शल मींस निष्पक्ष, इजी है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपैसिव, इंपैसिव मींस होता है संवेदना शून्य, जिसके अंदर कोई संवेदना ना हो, किसी को भी देखकर कोई फीलिंग नहीं होती, जैसे कोई इंसान की परेशानी है तो उसके कोई संवेदना नहीं है। तो कैसे याद करोगे? देखिए आपने पढ़ा होगा पैसिव और एक्टिव, पैसिव पढ़े? हाँ, तो पैसिव कह रहा है कि आई एम पैसिव, मेरे अंदर किसी के लिए भी संवेदना नहीं है। तो एक्टिव कह रहा नहीं, मेरे पास तो है। अच्छा क्यों मालूम है? क्योंकि एक्टिव में सब्जेक्ट होता है, इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं होता, जब करने वाला ही नहीं है, इसमें होता ही नहीं है ना कोई भी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो पैसिव में क्या होता है? संवेदना शून्य होता है। पैसिव क्या होता है? संवेदना शून्य। नेक्स्ट है इम्पेकेबल, निर्दोष। आपने देखा होगा अगर कोई भी इंसान निर्दोष है तो वो इतना पक्का होता है कि उसमें कितना ही बल लगा के कूट लो उसे, जैसे आप पुलिस वाले उठा के ले आते हैं, आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में, तो वो इंसान बिल्कुल भी अगर निर्दोष है तो वो पक्का होगा जरूर, मतलब अपनी बात से मुकरेगा नहीं। और जो कच्चा होगा
उसको 2-3 मारने पर ही वो उगल देगा। तो इम्पैकेबल से बना लो कि अगर आई एम पक्का, अगर आप पक्के हो तो कितना भी बल लगा के कूट लो, अगर निर्दोष हो तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इम्पैकेबल मीन निर्दोष। नेक्स्ट है बच्चों इंपेल। इंपेल मीन्स उकसाना। इंपेल से क्या याद आ रहा है? आई एम फेल, आपको उकसाया जा रहा है कि तू फेल हो जाएगा, नहीं, इंपेल से और कुछ याद कर लोगे अपने आप इसको, इंपेल अपने आप कर लेना। ठीक है, इंपेल मीन्स उकसाना। नेक्स्ट है बच्चों इंपेंडिंग, निकट भविष्य में होने वाला, वही संभावित भी कह सकते हैं इसको, इंपेंडिंग। तो आपको मालूम है कहते हैं ना कि पेंडिंग वर्क जो है ना पहले वो कर लो, बाद में भी इसके बाद बहुत सारा काम और करना है। ठीक है, पेंडिंग वर्क आप जल्दी से कंप्लीट कर लो। तो इंपेंडिंग याद हो जाएगा, निकट भविष्य में होने वाला। ठीक है, एक बार इनको देख लें फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, टेक योर टाइम। यस बच्चों, कंप्लीट हुआ। चलिए इनको देखते हैं। नेक्स्ट है इंप्रियस। इंप्रियस मीन्स होता है दबंग। आप देखिए जो दबंग है ना, एक लड़की बोली आई एम प्रिया, आई एम प्रिया, और मैं दबंग मूवी देखने जा रही हूं। आई एम प्रिया, इंप्रियस, मैं प्रिया हूं, और आसमान है हम सब लोग जितने भी हैं वो कहां जा रहे हैं? दबंग मूवी देखने। ठीक है, क्लियर हो गया, इंप्रियस दबंग। नेक्स्ट है इम्पेचुअस, उतावला। जब ज्यादा उतावले लोग हो ना, उन पर बहुत सारे चूहे लो और छोड़ दो। इम्पेचुअस, इन पे चूहे डाल दो। ज्यादा उतावलापन दिखाए ना कोई इंसान, चूहे लो और उस पर डाल दो, इम्पेचुअस। नेक्स्ट है इम्पिंज, प्रभाव डालना। इम्पिंज से क्या याद आ रहा है? ये चाइनीज नाम नहीं लग रहा? जी जिनपिंग लाइक इम्पिंज, प्रभाव डालना। अगर आप किसी के पिन चुबा दो तो वो प्रभाव डालोगे नहीं डालोगे? प्रभाव तो पड़ेगा दैट, अगर आप किसी के पिन चुबा दो, इम्पिंज। नेक्स्ट देखिए, प्रभाव डालना इजी याद हो जाएगा, इम्पिंज। आगे देखते हैं, इम्पायस, अधर्मी या फिर बेईमान। इम्पायस, पायस जानते हो? पायस, पायस माने पवित्र होता है, पायस मीन्स पवित्र, और इम्पायस मीन्स अपवित्र या बेईमान, अधर्मी, याद हो जाएगा। और इसके बाद देखिए इम्प्लीकेट, अपराध में फंसाना। इमली और कैट, अब आपने क्या किया, खाई तो इमली आपने थी, लेकिन इल्जाम किस पे लगा दिया? कैट पर, इम्प्लीकेट। ठीक है, इम्प्लीकेट मीन्स अपराध में फंसाना, यानी किसको फंसा दिया अपराध में आपने? बिल्ली को, कैट को। ओके, इम्प्लीकेट मीन्स अपराध में फंसाना। नेक्स्ट है बच्चों इम्प्लीसिट, असंदिग्ध। असंदिग्ध जानते हो? जिस पर शक ना हो। ठीक है, अनडाउटफुल। तो कैसे याद करोगे इम्प्लीसिट को? हाँ, पीली सीट। एक बार आपका पेट खराब था तो आपने कहा हमें पीली सीट पे ही बैठना है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ हो भी गया ना तो किसी को शक नहीं होगा, बिल्कुल संदिग्ध नहीं लगेगा। ठीक है, इम्प्लीसिट आपने पीली। ठीक है, इम्प्लीसिट मीन्स असंदिग्ध, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इम्प्लोर। इम्प्लोर मीन्स होता है प्रार्थना करना। आप बोलो कि आई एम, मैं जो हूं ना वो फ्लोर पर बैठकर प्रार्थना करता हूं, इम्प्लोर से प्रार्थना करना। ओके, इसके बाद देखिए इम्प्लाई, अर्थ निकालना। अच्छा, इम्प्लाई से क्या याद आ रहा है? इम्प्लाई, अर्थ निकालना। ऐसे बता सकते, इंक प्लाई, हमें आपने चाय की जगह इंक प्लाई, इसका हम क्या अर्थ निकालें? तुम्हारे घर में दूध नहीं था, या तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी कि 10 रुपए की चाय मंगा लें, तुमने इंक क्यों पिलाई हमें? ठीक है, इम्प्लाई से इंक प्लाई, अर्थ निकालना। नेक्स्ट है बच्चों इम्पॉन्डरेबल, अति सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटा। सूक्ष्म जानते हो? बहुत छोटा। तो इम्पॉन्डरेबल, आप बोलो कि इन पॉन्ड, ये जो पॉन्ड, पॉन्ड माने तालाब होता है, इस पॉन्ड में मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटी 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 बल लगी हुई मछलियां हैं, जैसी घुसते हैं ना तो चिपक जाती हैं सारी। देखिए इम्पॉन्डरेबल, इस पॉन्ड में मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी मछलियां हैं। ठीक है, इम्पॉन्डरेबल, अति सूक्ष्म। नेक्स्ट है बच्चों इम्पॉर्चुनेट। इम्पॉर्चुनेट मीन्स हठी, जिद्दी। तो आप बोलो कि आई एम, मैं जो हूं ना मुझे फॉर्च्यूनर कार आती है ना, एक फॉर्च्यूनर कार चाहिए, मतलब जिद्दी हठी चाहिए, तो बस यही चाहिए, क्योंकि मैंने नेट पर देखी है, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, इम्पॉर्चुनेट मीन्स हठी, जिद्दी। नेक्स्ट है इम्पोस्टर, धोखेबाज। जो लोग धोखेबाज और बेईमान लोग होते हैं ना, इनके क्या होना चाहिए? जगह जगह पोस्टर लगने चाहिए। हाँ बिल्कुल, है ना, इम्पोस्टर से पोस्टर याद आ जाएगा। ऐसे जो लोग हो ना
उनके क्या होने चाहिए, पोस्टर लगने चाहिए बड़े बड़े, होर्डिंग, ठीक है। इंपोस्टर मीन्स धोखेबाज। नेक्स्ट है बच्चों इम्पॉवरिश मीन्स निर्धन बनाना। पॉवर्टी जानते हो, पॉवर्टी गरीबी, उससे याद हो जाएगा इम्पॉवरिश, इम्पॉवरिश, ठीक है। इम्पॉवरिश मीन्स निर्धन बनाना। नेक्स्ट है इम्प्रैक्टिकेबल, सॉरी इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक। प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक और इम्प्रैक्टिकल मीन्स अव्यवहारिक, इजी है। उसके बाद है देखिए इम्प्रिजन, कैद करना। प्रिजन जानते हो, प्रिजन, इम्प्रिजन, ठीक है, याद हो जाएगा, इजी, कैद करना। उसके बाद हमारे पास इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू मीन्स बिना तैयारी के, ऑन स्पॉट बोलते हैं ना, ऑन स्पॉट, बिना तैयारी के। तो इम्प्रॉम्प्टू कैसे कर देगा आपको, इन प्रॉप, प्रॉप जानते हो, प्रॉप, किसी भी चीज को अपने परफॉर्मेंस के दौरान यूज करना, उनको प्रॉप बोलते हैं। जैसे अगर आपको डांस दिया गया तो आपको आइस दी गई है प्रॉप के, आइस को यूज करना है, कैसे डांस में करोगे। तो प्रॉप का मतलब किसी भी चीज को अपने परफॉर्मेंस के दौरान जो यूज करते हैं उस चीज को प्रॉप बोलते हैं। तो देखिए आप ये बोल सकते हो कि इन प्रॉम्प्टू, तुमको ये प्रॉप इस्तेमाल करने हैं बिना तैयारी के, आपको दे दिया गया कि आपको अपनी परफॉर्मेंस में इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू मींस बिना तैयारी के। नेक्स्ट है इम्प्यूडेंट, निर्लज्ज। इम्प्यूडेंट, निर्लज्ज कैसे याद करोगे? हाँ, खेलते खेलते सपोज करो कि जैसे शिवा के दांत इसने पूरे तोड़ दिए, अब इसके घर पे क्या बोलना है, निर्लज्ज। इम्प्यूडेंट मतलब तूने पूरे के पूरे दंत तोड़ दिए, इनके पूरे दंत तोड़ दिए, इम्प्यूडेंट है, निर्लज्ज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पर्सनेट। इम्पर्सनेट मीन्स होता है भेष बदलना, भेष बदलना। अब देखिए आपने देखा होगा कि आजकल के जो लोग हैं, मतलब पर्सन जो हैं, वो नेट पर बैठ बैठ के अपना भेष बदल की तो नेट पर यूज करते हैं आजकल। कोई अपने रियल तो कुछ दिखाता नहीं है, फोटो भी खींचेगा। हैकिंग क्या, अब तुम भी अपना फोटो डालोगे तो अच्छा करके ही डालोगे ना, बुरा सा तो नहीं डालोगे, जाहिर सी बात है। तो भेष बदलना, इम्पर्सनेट। आजकल जो लोग पर्सन है ना, वो नेट पर बैठकर भेष बदल के ही बात करते हैं, ठीक है। इम्पर्सनेट मीन्स भेष बदलना, हो जाएगा। चलिए इनको और देख ले, फिर आगे बढ़ते होके। यस बच्चों, चलिए इनको और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे सामने इम्पर्टिनेंट। इसका मतलब होता है गवार या फिर अभद्र। अब देखिए एक लड़की अपने पर लगा के जा रही थी, ला 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 पापा की परी, ठीक है। अब एक बंदे ने उसके पैरों पर टी डाल दिया, टी डाल दी मतलब, ठीक है। तो आप बोले गवार, तूने खाली टी फेंकी है, साथ में नान रोटी तो फेंकता, दोनों चीज खा लेती पकड़ कर वो, ठीक है। इम्पर्टिनेंट, इन पर टी के साथ साथ नान रोटी भी तो फेंकता, ठीक है। क्लियर हो गया? आपने बोला गवार, इन पर तुमने, इन पर टी ही क्यों फेंकी, साथ में नान रोटी भी फेंक देता, ठीक है, सुबह का नाश्ता हो जाता। इम्पर्टिनेंट मीन्स गवार या अभद्र। नेक्स्ट है इन टोटो, इन इसका मतलब है पूरी तरह। अगर कोई का को ता बोलता हो, यानी कुछ लोग का को ता बोलता हो, तोतले थोड़े से होते हैं ना जो, जिनकी आवाज में थोड़ी सी वो होती है, तो अगर वो बोले इनको तो पूरी तरह निकाल देना चाहिए, तो इनको तो वो कैसे बोलेगा, इन टोटो। इन तो बाहर निकाल देना चाहिए, है, ठीक है, पूरी तरह से ना बाहर कर देना चाहिए। देखिए इन टोटो, वैसे ही याद हो जाएगा पूरी तरह, इजी है। इनएक्टिव, सुस्त, जो एक्टिव ना हो, इनएक्टिव मींस जो एक्टिव ना हो, सुस्त। उसके बाद है देखिए इनएडवर्टेंट, अनजाने में हुआ। अब देखिए आपको एक बार ऐड करना था, एक ऐड करना था, और सबके लिए टेंट लगते हैं ना तैयार होने के लिए, तो आप गलती से इन माने में ऐड करने के लिए गए और बर के टेंट में घुस गए। बर, बहुत सारी बर थी, वो अपने तैयार होनी थी, तुम गलती से उसमें घुस गए। अब जाहिर सी बात है उन्होंने तुम्हारा ख्याल किया होगा, तो तुम उनसे बोल रहे हो कि ये अनजाने में हुआ है, हमें नहीं पता था कि तुम लोग यहां पे तैयार हो रहे हो। इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट मींस अनजाने में हुआ। नेक्स्ट देखिए इनएप्रोप्रिएट, अनुचित, जो एप्रोप्रिएट ना हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, इनएप्रोप्रिएट, अनुचित। नेक्स्ट है इनएप्ट, अयोग्य। अयोग्य जानते हो, जो योग्य नहीं हो, तो आप बोलते हो कि इन्हें पीटी नहीं आती, पीटी जानते हो, 1 2, यस एग्जैक्टली। तो आप बोल रहे हो कि ये अयोग्य है, इन्हें पीटी नहीं आती, पहले ये जाएं और पीटी सीख के आए, इनएप्ट, ओके, अयोग्य। नेक्स्ट है इनकैपेबल, असमर्थ, जो कैपेबल होता है वो समर्थ, इनकैपेबल असमर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इनकारनेट, अवतार लेना। देखिए इन कार, ये जो सभी कार है ना, इन्होंने अवतार लिया, अब ये नेट बन चुकी हैं, या नेट में, या फिर यहां से दुनिया छोड़कर नेट के अंदर घुस गई हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। इनकारनेट मींस अवतार लेना। नेक्स्ट है बच्चों इनसेंस, नाराज करना। हाँ, सेंस बना लो, अगर किसी को किसी बात का सेंस समझ में नहीं आए,
तो जाहिर सी बात है वो नाराज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपने जैसे कोई मजाक किया और वो उसका सेंस गलत ले गया तो वो गुस्सा हो ही जाएगा, ठीक है। इंसेंस मीन्स नाराज करना। नेक्स्ट है इंडोलेंस, सुस्ती। आप कह रहे हो कि इन दोनों ने जो लेंस लगाए ना, इतनी सुस्ती से लेंस लगाए, मेरा एक लेंस टेढ़ा हो गया है। लेंस लगाते हैं आंखों में, तो आप बोले कि इन दोनों ने इतनी सुस्ती से लेंस लगाए कि मेरा एक लेंस टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। इंडोलेंस मीन्स सुस्ती, इंडोलेंट मीन्स सुस्त, इसी से याद हो जाएगा इंडोलेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने इंड्यूस, उकसाना। इंड्यूस से क्या आ रहा है? हाँ, इन दोनों ने कह सकते हो कि हमें उकसाने के लिए हर चीज यूज कर ली। हम जब जा रहे थे तो कीचड़ डाल दी, तब भी हम नहीं उकसे। हम लोग शादी में थे तो खाना हमारे ऊपर डाल दिया। तो हर चीज इन्होंने, हर उपाय यूज कर लिया। इन दोनों ने इंड्यूस, इन दोनों ने यूज कर लिया हमें उकसाने के लिए, हर मतलब हर पैतरा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हम उकसे नहीं, ठीक है। इंड्यूस मीन्स उकसाना। नेक्स्ट है बच्चों इंडक्ट, नियुक्त करना। एक दिन आप एक डक को लेकर गए नौकरी दिलाने के लिए, आप बोले इस डक को, इन डक को ले लो, नियुक्त कर लो। तो आपने बोला कि वो जो बंदा बैठा हुआ था उसने मना कर दिया। आपने बोला क्यों? ट्विटर पर जब वो चिड़िया सी नियुक्त हो सकती है, एप्पल सेब नियुक्त हो सकता है ना, एप्पल का मोबाइल पे बना रहता है, तो ये डक हमारी क्यों नहीं नियुक्त हो सकती? हो सकती नहीं हो सकती, ठीक है। तो इंडक्ट, इंडक्ट मीन्स नियुक्त करना। नेक्स्ट है इंडलजेंट, इंडलजेंट मीन्स मेहरबान। देखिए जो जेंट्स डल होते हैं ना, डल एकदम, वो बड़े मेहरबानी करते हैं, कुछ काम तो करते ही नहीं है, तो बस मेहरबानी होते हैं वो बस। तो आप भी बोलो कि ये जो सुस्त, ये यहाँ पे जो जेंट्स है ना, इनको क्या करना है, इनको इन पर कुछ मेहरबानी कर दो, इन्हें भी कुछ काम दे दो, ठीक है। इंडलजेंट, मेहरबान। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। आप सब जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इंडस्ट्री मीन्स मेहनत। नेक्स्ट है इनेब्रिएटेड, नशे में चूर। देखिए कुछ शराबी आपके पास, आपके घर पर आए और खाना वाना खत्म हो गया था, लेकिन उस रात को टिड्डों की बारिश हो गई थी। टिड्डी जानते, टिड्डी, हाँ, तो आप बोलो कि इन्हें इनेब्रिएटेड, इन्हें भी वो टिड्डी दे दो खाने के लिए, क्योंकि ये तो नशे में चूर है। इन्हें क्या पता चलेगा? इनेब्रिएटेड, इन्हें भी वो एट माने खाने के लिए टिड्डी दे दो, इनेब्रिएटेड। और शराबी को क्या पता चलता है? कुछ पता चलता है? नहीं, वो तो वेज नॉन वेज सब खा जाते हैं ठीक है। इनेब्रिएटेड मींस नशे में चूर, ओके चलिए बच्चों इनको देख लें, आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे, वीडियो कई बार देखें और मुझे ये जरूर बताएं कौन सा वर्ड याद करने में आपको ज्यादा हंसी आई। ओके, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।